आपने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग माइंडसेट कैसे बनाएं इसके बारे में नहीं सुना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट कैसे बनाया जाए और वैसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। स्टॉक मार्केट में नई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आजकल और आती भी रहेंगी, और इन अपॉर्चुनिटीज को बनाने के लिए हमें इन्वेस्टिंग माइंडसेट बनाना ही होगा। इन्वेस्टिंग माइंडसेट यानी क्या, इन्वेस्टिंग कैसे करें और इन्वेस्टिंग करने के बाद किसी एसेट में कितनी समय रहे और कैसे रिटर्न बुक करें, ये सब आता है इन्वेस्टिंग माइंडसेट में, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे। इन्वेस्टिंग माइंडसेट बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट से इतना सारा पैसा बनाया। उनकी इन्वेस्टिंग हैबिट अच्छी नहीं होती तो इतना सारा पैसा बनाना मुश्किल होता। वो जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। हाँ, कभी कभी वो शेयर शॉर्ट टर्म के लिए भी रखते हैं और बेच देते हैं जब उन्हें लगता है कि इसकी इन्वेस्टिंग अच्छी नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है। जो फंडामेंटल देख के उन्होंने खरीदा था वो फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वह बेच देते वो शेयर। लेकिन यह हर बार नहीं होता, कभी कभी ये होता है। वॉरेन बफेट जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस कंपनी की वैल्यू देखते हैं, बिजनेस देखते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जब उन्होंने लिया तो वह वैल्यू में अच्छा था, मतलब रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा था और उसकी ग्रोथ भी अच्छी थी, बिजनेस भी अच्छा था, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था जो कि लोग लेना चाहते थे। तभी उन्होंने ये सब देख के इन्वेस्टिंग किया। ये भी उनकी हैबिट में से एक है कि वह सब कुछ देख के करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, आपको जब किसी बिजनेस समझ में नहीं था, किसी कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं था तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने 2000 के समय में जब .com बबल शुरू था तब इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको डिजिटल कंपनी समझ में नहीं आती थी, आईटी कंपनी समझ में नहीं आती, इसीलिए उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन बाद में 2016 में एप्पल में इन्वेस्ट किया। आपको जब कुछ बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आए तो आपको उस कंपनी से दूर ही रहना होगा, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। उनकी इन्वेस्टिंग हैबिट में से एक। आपको इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़े, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको भी ऐसी अच्छी हैबिट्स लानी पड़ेगी। लोग कुछ भी करें, आपको जो सही लगता है वही करना पड़ेगा। लोगों को जो बोलने दीजिए, लेकिन आपको जो सही लगे वही करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी .com के बबल में भी वॉरेन बफेट ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। इन आईटी कंपनी में लोग कह रहे थे इनका मॉडल अब फेल हो गया है, वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल फेल हो गया है, लेकिन कभी भी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया जब तक कि उन्हें वैल्यू नहीं थी। लोगों ने, जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कि कहा कि इनका मॉडल बेकार हो जाएगा और वॉरेन बफेट को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनके बजाय दूसरे लोगों को इन्वेस्टिंग करने के लिए बुलाना चाहिए, यहाँ तक कहा गया था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में जो पढ़ाया गया है उससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और अपना काम करते रहे। ऐसा वैल्यू इन्वेस्टिंग में करना चाहिए। सक्सेस का मंत्र आपके प्रयास में होता है। आप जो प्रयास करते हो उसी में आपका सक्सेस छुपा हुआ है। अगर आपने जो करना है उससे बजाय दूसरा कुछ कर दिया तो आपका सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी जो प्लान है, इन्वेस्टिंग प्लान है, उसे स्टिक करना पड़ेगा और उसी के तहत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको कंपनी पे अच्छे से जांच करनी पड़ेगी, मतलब आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, कौन पढ़ने पड़ेंगे और भी बहुत कुछ जो से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी की, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपको डीलर से बात करनी पड़ेगी, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी। और तो और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं। अगर मैनेजमेंट ही ईमानदार नहीं होगी तो कंपनी आपके पैसे लेके भाग भी सकती है, मतलब कंपनी अपना नुकसान करके अपनी इन्वेस्टर्स का नुकसान कर भी सकती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंस होती है। डिसिप्लिन और पेशेंस। आप जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए और पेशेंस भी, मतलब आप पेशेंस होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस शेयर में रह सकें।
आपको पता ही होगा कि बहुत से बार ऐसे होते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स लिए जाते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होने की वजह से जल्द ही बेच दिए जाते हैं। कोई भी स्टॉक 20-30% या लगभग 50% भी गिर सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है या बाकी भी इसमें पॉसिबल है। इसकी वजह से अगर 50% गिर गया, मतलब समझिए आपने 100 का लिया और 50% गिर गया, 50 का होगा, तब आपको उसे खरीदे रखना मतलब बेचना नहीं है, क्योंकि और उसकी कीमत कभी भी बढ़ सकती है और उससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब इसके लिए पेशेंस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर पेशेंस और डिसिप्लिन ना हो तो यह नामुमकिन है कि आप इतने समय लॉन्ग टर्म समय के लिए रह सको, और वो भी लॉस में। 6-6 महीने 10-10 महीने स्टॉक्स के पास राइज नहीं बढ़ते, तब आपको उस स्टॉक्स में रहना बहुत मुश्किल आ सकता है। इसीलिए आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग प्लान पे कायम रहना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब शेयर के भाव गिरती है। आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए आपको अपने नॉलेज को एनहांस भी करना चाहिए। मतलब आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के भी आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के भी काम करना चाहिए। आप जितना नॉलेज लोगे और जितना आप नॉलेज बढ़ाओगे तो उतना आपको फायदा हो सकता है। आपके बहुत से मिस्टेक्स कम हो जाएंगे इन्वेस्टिंग में, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ने में सहायता मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत बार क्या होता है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। अगर आप पढ़ते रहेंगे, आप अगर अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, तो कौन सी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, ये आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री होगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इसकी वजह से आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योरसेल्फ। मतलब वॉरेन बफेट का कहना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। आपको खुद के नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी भी और के टिप्स पे ना रह सको। आपको अपना दिमाग हो और आप अपने नॉलेज के भरोसे इन्वेस्टिंग कर सको। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और भी बहुत कुछ, जिसकी वजह से उनको मार्केट साइकिल समझ में आते हैं और उन मार्केट साइकिल का कैसा इस्तेमाल किया जाए ये भी समझ में आता है। और बिजनेस मॉडल के भी बारे में बहुत से इन्वेस्टर पढ़ते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल ये होता है जिससे कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है और अपना काम अच्छे से कर सकती है। इसके लिए बिजनेस मॉडल के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म आउटलुक रखना पड़ेगा। मतलब आपको ज़्यादा समय में क्या होगा, 10 साल में, 20 साल में क्या होगा। 20 साल ज़्यादा हुए, लेकिन 10 साल में क्या हो सकता है, यह आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे कि एप्पल के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल के बारे में आपको पता है कितना अच्छा ब्रांड बन चुका है और उनके जो इकोनॉमी बन गई है या इकोसिस्टम बन गई है एप्पल की, जिसकी वजह से अगर लोग एक डिवाइस लेते हैं एप्पल का, तो बाकी भी डिवाइस लेने के लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है और उसकी रीसेलिंग भी ज़्यादा है। मतलब बार बार सेलिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वह अपना बहुत से खुद के प्लेटफॉर्म पे बेचती है, जिसकी वजह से, और वह प्लेटफॉर्म एक दूसरे से लिंक है, जिसकी वजह से उनकी रीसेलिंग ज़्यादा होती है और उनका इनकम बढ़ता है। और तो वह कंपनी प्रीमियम पे भी अपने डिवाइस बेचती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है। आपको इन्वेस्टिंग करते समय एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आप कब इन्वेस्ट करोगे, किस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे और आप कब तक रहोगे, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदलते रहते हैं। सोचिए आपने 2018 में इन्वेस्ट किया किसी मिड साइज कंपनी में। अब आपको तो पता ही है कि 2018 से 20 तक मिड कैप कंपनी की शेयर कभी बढ़े ही नहीं, उल्टा कम हो गए शेयर प्राइस। अब यहाँ तक आपको रुकना पड़ना कितना
वो कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टिंग प्लान है कि आपको स्टिक करना है और कंपनी पे आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें पता है कि कंपनी के फंडामेंटल नहीं बदले, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने के लिए रह सकते हो। ऐसा आपको करना चाहिए। और जब 2020 के बाद मार्च या जुलाई महीने से जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ने लगा, तब आपको कितना फायदा हो सकता है आप जानते हो। जैसे मार्केट में साइकिल्स है, आपको इन्वेस्टिंग प्लान में इन साइकिल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। इन साइकिल्स का इम्पोर्टेंस बहुत होता है इन्वेस्टिंग में। लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर, आपको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बार क्या होता है कि आपने कंपनी में अच्छे से रिसर्च की, लेकिन कंपनी के कुछ बदलाव हो गए और कंपनी में बदलाव होने के कारण या आप फेल्यूर हुए, मतलब अपने रिसर्च में ही कुछ गलतियां कर दी, जिसकी वजह से कंपनी में जो आप सोच के इन्वेस्ट किया था वो नहीं है। तो आपको यह मानना पड़ेगा और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप शेयर के प्राइस पे इन्वेस्ट ना करें, मतलब शेयर प्राइस बढ़ रही है इसलिए इन्वेस्ट करें और बाद में जब वो घटने लगे तो आप इसका कोई मतलब नहीं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। चलिए, इसी के साथ यह वीडियो खत्म हुआ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन